श्रीकृष्ण क्या उपनयन कार्य है, इससे बड़ा यज्ञ क्या होता है? देखिए 16 संस्कारों में से सबसे बड़ा यज्ञ हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इसी ही संस्कार के बाद बच्चा या कोई भी है, जब ये यज्ञोपवीत संस्कार होता है तभी जाके वो धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अधिकारी होता है। चाहे वो हवन कार्य हो, चाहे वो पितृ कार्य हो, चाहे वो कोई भी अनुष्ठान हो धार्मिक, तो तभी जाके जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब जाके है ये कार्य, मतलब वो हर चीज का भागीदारी हो जाता है, कुछ भी कर सकता है अनुष्ठान करने के लिए। इसका दूसरा नाम उपनयन भी कहा जाता है। यज्ञोपवीत को दूसरी भाषा में उपनयन भी बोला जाता है। उपनयन का अर्थ होता है समीप लाना। उप का अर्थ होता है समीप, नयन का मतलब लाना। अब वो किसके समीप लाना? प्राचीन काल की जो हमारी प्रथाएं होती थी, तो वहां पर जब तक उपनयन कार्य नहीं होता था बच्चे का, तब तक उसको विद्यारंभ नहीं कहा जाता है। यहीं से बच्चे का जो है विद्या का आरंभ भी होता है। प्रारंभ यहीं से करता है, विद्या का प्रारंभ जो है यहीं से किया जाता है। तो इसलिए विद्या प्रारंभ भी इसी उपनयन कार्य को कहते हैं। उपनयन मतलब समीप लाना। आप किसके समीप लाना है? वो एक गुरु के समीप लाना है। गुरु तो यह है कि आपको जिंदगी में कई प्रकार के मिलेंगे, लेकिन दीक्षा देने वाला गुरु एक ही बार मिलता है जिंदगी में। शिक्षक कई होंगे, आपका बेसिक शिक्षा देने वाला गुरु अलग होगा। जहां से आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है वो आपका शिक्षक है। जहां से आपको दीक्षा प्राप्त हो रही है वो आपका दीक्षक। क्या वो दीक्षक एक ही गुरु होता है जो दीक्षा देता है गुरु। दीक्षा जो हमारी है वो आपको सीधे एक क्या ले जाती है? संन्यास की ओर ले जाती है, ठीक है, एक धर्म की ओर। शिक्षा आपको अपने मूल कर्तव्यों की ओर ले जाती है। तो जय हो आपको। और आज ज्यादा जो भी है अभी थोड़ी देर में और बता दें आपको इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी थोड़ा ये बता दो, ये क्या कर रहे हैं? ये हवन सामग्री अभी इकट्ठा हो रही है, इससे हवन होगा। इसमें जौ हो गए, तिल हो गए, अक्षत हो गए और चावल हो गए। उसके बाद थोड़ा चीनी होगी, गाय का घी शुद्ध देसी, ये पढ़ के फिर 9 ग्रहों का हवन होगा। यहाँ पर ग्रह याग हो रहा है, इसमें हमारे 9 ग्रहों का पूजन होगा। उसके बाद जितने भी हमारे क्षेत्राधिपति देवता हैं, 10 दिक्पाल हो गए, पंचलोकपाल हो गए और ग्राम देवता हो गए, इष्ट देवता, कुल देवता, जो भी हमारे ग्रामवासी टोटल देवताएं हैं, उनका आवाहन अभी हमारे 9 ग्रह की वेदी पर हुआ है। तो उन्हीं के भोग के लिए अब उनको प्रसाद स्वरूप यहाँ पर उनको हवन के रूप में वो दिया जाएगा। जो इसका हवन रूपी जो उनको स्वाहा के रूप में दिया जाता है, जितने देवताओं का यहाँ पर आवाहन हुआ है वो उनका पूजन के रूप में होता है। जो यज्ञ से उठने वाला धुआं होता है ये सीधे स्वर्ग में देवताओं को प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने बताया, समझाया। धन्यवाद। तभी वैसे घर में ही होना चाहिए ना यज्ञ हवन आदि। करने से बहुत कुछ बातें हैं। देखिए, एक तो ग्रह शुद्धि हो जाती है, कई प्रकार के नकारात्मक जो शक्तियां हैं घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, उनके लिए शांति, सुख समृद्धि बने रहती है। हमेशा हमारा यही रहेगा कि हर कोई भी मतलब साल भर में कोई भी एक अनुष्ठान ऐसा अपने घर में करें जिससे ग्रह क्लेशों से थोड़ा सा बांधें, दूर हुए और सुख शांति घर पे बने रहें। जो मंदिर में करते हैं ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि मत अपना अपना थोड़ा सा वो होता है आदमी का, तो ठीक है। तो घर में करने का एक है कि जरूरी नहीं है कि आप हवन के रूप में कुछ भी कर सकते हैं। हवन होता है जैसे आप सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, वहां पर भी आप हवन का अनुष्ठान करवा सकते हैं। 9 ग्रह शांति के लिए भी आप करवा सकते हैं। यज्ञोपवीत तो फिर ठीक ही है, इसमें तो पूरे ही आप 9 ग्रहों का पूजन हो रहा है। तो यथाशक्ति आदमी को करना चाहिए अपने घरों में ग्रह क्लेश सुख शांति के लिए। और यज्ञ हवन जैसे अगर गांव में कहीं पर भी हो तो लाभ सभी को मिलता है ना। लाभ जहाँ तक का उसका धुआं उठ रहा है, जैसे शंख की ध्वनि जितनी दूरी तक जाती है उतना वातावरण शुद्ध होता है, उतना ही इसका धुआं जहाँ तक पहुँचता है तो वो जगह वातावरण शुद्ध माना जाता है। ये हमारा वेद कहता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी।